Hello everyone, let me take this opportunity to welcome you to a captivating journey of knowledge, inspiration and endless possibilities. I present to you an exciting video series, Talk Study Abroad over Coffee with Tarun, where dreams meet the reality and aspirations take the flight. I'm Tarun Shekhawat, Regional Head at Meridian Overseas Education Consultants, and I'm thrilled to be your guide in this incredible video series. Together, we will embark on a transformative adventure where we unravel the mysteries and unveil the opportunities that lie beyond our borders. The aim of this series is to inspire, inform, and empower aspiring students like you who are eager to take a big leap into the world of international education. So fasten your seat belts and get ready for a roller coaster ride to explore the world of study abroad with your own host Tarun. So my name is Tarun. I am regional head at Meridian. So may I know your names, please? Hello, sir. My name is Aditya Singh. Okay. My name is Parvul. You can call me Parv. Great, nice names. So how can I help you today? मेरे पास दो क्वेश्चन है पार्ट टाइम जॉब को लेके रिलेटेड एंड करियर अपॉर्चुनिटीज़ को लेके. ओके. सो आपके क्वेश्चन ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड है, राइट? यस सर. तो ऑस्ट्रेलिया में आपको पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा भी मिलता है जब आपका कोर्स ख़त्म होता है, बिकॉज इट्स नॉट जस्ट एजुकेशन. सबसे मेन जो इंपॉर्टेंट चीज़ होती है दैट इज़ प्रैक्टिकल एक्सपोजर. जब तक आप काम नहीं करेंगे इंडस्ट्री में तो आपको रियल स्किल्स नहीं मिल पाएंगी, राइट? सो ऑस्ट्रेलिया में पोस्ट स्टडी वर्क वीज़ा आपको मिलता है. और स्टूडेंट वीज़ा के ऊपर एक बेनिफिट ऑस्ट्रेलिया में ये है कि आप पार्ट टाइम वर्क भी साथ में कर सकते हैं. कितना कर सकते हैं? सो इट इज़ 48 आवर्स पर फोर्टनाइट, यानी 15 डेज़ में आप 48 आवर्स काम कर सकते हैं. पार्ट टाइम अगर आप करते हैं तो उससे अपना पूरा का पूरा लिविंग एक्सपेंस आप निकाल पाएंगे, राइट? आपका अकोमोडेशन हो गया, आपका रेंट हो गया, इंटरनेट, ट्रैवल एक्सपेंसेस, वो सब आपका निकल जाएगा, फूड निकल जाएगा, ठीक है. बट आपका ट्यूशन फी नहीं निकलेगा जब भी आप पार्ट टाइम जॉब करते हैं. एंड बेनिफिट इज़ अगर आप पार्ट टाइम जॉब कर रहे हैं, मान लीजिए वेकेशंस हैं, जैसे क्रिसमस वेकेशंस आती हैं, तो उसमें कोई भी कैपिंग नहीं होती. आप अनलिमिटेड आवर्स पार्ट टाइम कर सकते हैं वेकेशन के टाइम देयर इज नो रिस्ट्रिक्शन. वीकेंड पे कभी भी कर सकते हैं. नहीं, जब कोर्स चल रहा है तब आप सिर्फ 48 आवर्स फोर्टनाइट कर सकते हैं. जब कोर्स नहीं चल रहा है तब आप फुल टाइम कर सकते हैं. ओके सर. ग्रेट. Sir, can you please tell me the basic difference between Australian education system and Indian education system? Okay, so main difference between education system of India and Australia is the practical exposure. So in India, if a license is given to a university, it is given by usually UGC, right? And if we talk about Australia, it is given by a government body which is called CRICOS. So once the license is given in India to any of the institutions, so they can teach any course they want, right? There is no further license required. But जब आप ऑस्ट्रेलिया में देखेंगे तो हर कोर्स को भी एक लाइसेंस मिलता है, तभी वो आपको पढ़ा सकते हैं. एक डिफरेंस है प्रैक्टिकल एक्सपोजर. अपने इंडिया में थियोरेटिकल नॉलेज पे ज़्यादा फोकस करते हैं, बट ऑस्ट्रेलियन एजुकेशन सिस्टम में वर्क ओरिएंटेड लर्निंग पे ज़्यादा फोकस करते हैं. तो जब वहाँ पे आपका कोर्स डिज़ाइन किया जाता है तो पहले इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स या कंपनीज से बात करते हैं, आपके फैकल्टीज़ या ट्यूटर्स जो कोर्स डिज़ाइन करेंगे, और जो एम्प्लॉयर्स को स्किल्स चाहिए होती हैं आप में काम करने के लिए, प्रैक्टिकल स्किल्स, आपको वही पढ़ाई जाती हैं. सो दैट्स द डिफरेंस. एंड सर व्हाट आर द इनटेक्स? Intakes in Australia are three. There are two things, major and minor intake. पहले अपन ये समझ लेते हैं कि मेजर इंटेक क्या होता है. मेजर इंटेक वो होता है कि जहाँ पर मैक्सिमम यूनिवर्सिटीज़ ओपन होती हैं एडमिशन्स के लिए, और वो कौन सा होता है? फेब एंड जुलाई. और माइनर इंटेक होता है अक्टूबर नवंबर से स्टार्ट हो जाता है. सो 10 to 15% यूनिवर्सिटीज़ ही ओपन होती हैं एप्लीकेशंस के लिए. आई होप आई आंसर्ड योर क्वेश्चन. Great. Sir, I have one more question. Yeah. I heard many things about Australia, not only social media and news and YouTube, but क्या वो सिचुएशन सच में वहाँ पे रिलाई करती है? वहाँ मुझे मेंटरशिप वो वाली मिलेगी जो मुझे यहाँ नहीं मिल रही है. सो आपने क्या देखा न्यूज़ के अंदर? Sir, I just go through many sites. I found that Australia is best in education. It's probably very good in the world. I think मैंने बहुत चीज़ें देखी है वहाँ पे. बैचलर्स, पोस्ट ग्रेजुएशन. आई एम गोइंग फॉर पोस्ट ग्रेजुएशन.
तो मुझे लगता है कि वो अच्छी जगह है पढ़ने के लिए, बट इट्स नॉट एवरीथिंग अबाउट द एनवायरनमेंट. इट्स एनवायरनमेंट इज डायमेनिकली इज गुड, बट आई थिंक द सिचुएशन जो है वहाँ करेंटली, तो आई एम जस्ट अननोन अबाउट दैट. Okay, so are you talking about accommodation problems, or are you talking about कुछ लोग मेरे से बोलते हैं कि सर रेसिज्म होता है, ठीक है, ऐसा बोलते हैं, ठीक है, वो अपन इंडियन से अपन ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, रेसिज्म हो रहा है. आप मेरे को एक सिंपल सी चीज़ बताना, ठीक है, क्या अपन यहाँ से दूसरे स्टेट जाते हैं, साउथ इंडिया जाते हैं या साउथ इंडियंस नॉर्थ में ट्रेवल करते हैं, तो अपन नहीं करते रेसिज्म? अपने यहाँ तो कास्ट सिस्टम है, जितने बड़े रेसिस्ट अपन हो सकते हैं वो लोग तो ऐसा बिल्कुल नहीं करते. एंड इट्स अ मिथ, कोई रेसिज्म नहीं होता है. माई यंगर ब्रदर इज स्टेइंग इन ऑस्ट्रेलिया, इट्स बीन लाइक मोर देन 12 years. हमें ऐसा कुछ फेस नहीं किया है. इफ़ यू आर राइट एट योर प्लेस, आपको वहाँ कोई परेशान नहीं करेगा. राइट? नाइस इंटरेक्टिंग विद यू गाइज, एंड आई होप मैं आंसर कर पाया आपके सारे क्वेश्चंस को. आप हमारे काउंसलर से भी मिल सकते हैं ऑफिस में. राइट? थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हेयर एंड हैव अ गुड फ्यूचर अहेड. थैंक यू सो मच गाइज. थैंक यू. सो ऐसे ही अगर आपके पास और क्वेश्चंस है रिलेटेड टू एनी स्टडी डेस्टिनेशन, हम ये प्रोग्राम कंटिन्यू करने वाले हैं. यू आर ऑलवेज इन्वाइटेड टू हैव अ कॉफ़ी विद मी एंड आस्क योर जेन्युइन क्वेश्चंस. हमारे पास सारे सर्टिफाइड काउंसलर्स हैं. आप हमें ब्रांच में भी विजिट कर सकते हैं. अपनी इंक्वायरीज़ के लिए टोल फ्री नंबर और वेबसाइट पे भी कर सकते हैं.